अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्ग और नौजवान साथियों, गुज़िश्ता इतवार मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि सच्चे वाक़यात क्यों सुनने चाहिए और वाक़यात सुनने का क्या मकसद है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे पहला सच्चा और सुनहरा वाक़या सुनेंगे हदीस की रोशनी में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सफ़र बड़े मशहूर सफ़र हैं। एक है मेराज का सफ़र, और मेराज के सफ़र में आपके रफ़ीक़ सफ़र थे नूरानी मखलूक़ के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, और दूसरा सफ़र था आपका मक्का से मदीना मुनव्वरा का सफ़र जिसे हिजरत कहा जाता है। और आपके इस सफ़र में आपके रफ़ीक़ थे यार गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेराज के सफ़र में मुस्नद अहमद की रिवायत है, मेराज के सफ़र में आप एक मकाम से गुज़र रहे हैं, आपका एक मकाम से गुज़र हो रहा है, आप खुशबू महसूस करते हैं, आपको खुशबू सुंघाई देती है। जिब्राईल अमीन से कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ जिब्राईल अमीन ये खुशबू किसकी है? तो जिब्राईल अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुशबू फ़िरऔन के दरबार में उसकी बेटियों की जो नौकरानी थी, बांदी थी, आया थी, उसकी खुशबू है और उसके बच्चों की खुशबू है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ जिब्राईल ज़रा पूरा वाक़या सुनाओ। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल को वाक़या सुनाया। फ़िरऔन के दरबार में उसकी बेटियों की एक बांदी थी, नौकरानी थी। एक मर्तबा फ़िरऔन की ये बांदी, ये नौकरानी फ़िरऔन के एक बेटी की कंघी कर रही थी। बड़ा ही प्यारा वाक़या है, और इस वाक़े के ज़रिए से हमको ये पता चलेगा जब कोई मर्द हो या औरत ईमान की मिठास अगर किसी को मिल जाए, ईमान की हलावत किसी के अंदर पैदा हो जाए, फिर उसके ऊपर जुल्म के अगर पहाड़ भी तोड़े जाए तो वो इस्तिकामत से नहीं हटता, ईमान से नहीं हटता, वो तौहीद के रास्ते से नहीं हटता। फ़िरऔन के दरबार में ये जो लौंडी थी, ये नौकरानी थी, ये फ़िरऔन के बेटी की कंघी कर रही थी। अचानक उसके हाथ से कंघी छूट कर गिर जाती है, और गिरते ही वो कहती है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कहती है। जब वो बिस्मिल्लाह कहती है, फ़िरऔन की बेटी कहने लगी क्या ये तूने मेरे बाप के लिए कहा है जो अभी जुमला कहा है? तो फ़िरऔन की बांदी, फ़िरऔन के दरबार की लौंडी कहती है नहीं, मैंने ये जुमला तेरे बाप के लिए नहीं कहा है। कहा किसके लिए कहा है? कहने लगी रब्बी व रब्बू अबी कल्ला, जो मेरा रब है, जो तेरे बाप का भी रब है, मैंने उस अल्लाह के लिए जुमला कहा है जो सारी कायनात का रब है। तो फ़िरऔन की बेटी कहने लगी क्या मेरे बाप को रब नहीं मानती, मेरे बाप को जो है खुदा नहीं मानती? तो फिर लौंडी कहने लगी, नौकरानी कहने लगी कहा मैं तेरे बाप को रब नहीं मानती, तेरे बाप को खुदा नहीं मानती। कहा अगर मेरे बाप को तू खुदा नहीं मानती, मेरे बाप को अगर तू रब नहीं मानती, मैं जाके अपने बाप के साथ तेरी बाप के पास तेरी शिकायत कर दूंगी। कहने लगी जा, जो होता है कर ले। फ़िरऔन की बेटी उठी, और फ़िरऔन की बेटी उठकर फ़िरऔन के पास गई और जाकर कहने लगी अरे अब्बा जान, वो हमारी जो नौकरानी है, हमारी जो दाया है, हमारी जो बांदी है, वो आपको रब नहीं मानती, वो किसी और को रब मानती है। कहने लगा गुस्से से मुझको रब नहीं मानती, हालांकि मैं अना रब्बुकुमुल आला हूँ, मैं सबसे आला रब हूँ। कहने लगा उसको बुला कर लाओ। वो आई बेचारी, अपने 5 बच्चों के साथ आई, खड़ी हो गई फ़िरऔन के सामने। अब ज़रा देखिए उसकी तौहीद देखिए, ईमान पर इस्तिकामत देखिए, उसकी जो है ताकत देखिए, ईमानी ताकत और क़ुव्वत देखिए। फ़िरऔन के सामने खड़ी हुई है, फ़िरऔन के दरबार में खड़ी हुई है, अपने 5 बच्चों के साथ खड़ी हुई है, और फ़िरऔन कह रहा है क्या तू मुझको रब नहीं मानती? बबांगे दहल कहने लगी ऐ फ़िरऔन, मैं तुझको रब नहीं मानती। फ़िरऔन ने कहा किसको रब मानती है? तो वो कहने लगी रब्बी व रब्बुकल्ला, मैं उसको रब मानती हूँ जो मेरा ये भी रब है और तेरा भी रब है। तो फ़िरऔन कहने लगा इसकी बहुत ख़तरनाक सज़ा दूंगा। जुल्म सितम शुरू हो गए उसके ऊपर।
जुल्म सितम का पहाड़ शुरू हो गया। कहने लगा बहुत बड़ी सज़ा दूंगा। तो कहने लगी तुझसे जो होता है कर ले, लेकिन मैं एक अल्लाह को मानती हूँ जो ज़मीन और आसमानों का परवरदिगार है, जिसने ज़मीन और आसमानों को पैदा फरमाया है। मैं उस रब को मानती हूँ जो मेरा भी रब है और तेरा भी रब है। फिरौन ने कहा बास आजा वरना सज़ा दूंगा। कहा जो सज़ा देना है दे ले, लेकिन मैं अपनी बात से बाज नहीं आऊँगी। लश्करियों को हुक्म दिया, सिपाहियों को हुक्म दिया, एक बहुत बड़ी कढ़ाई लाई जाए, बहुत बड़ी कढ़ाई लाई जाए। लश्करियों ने हुक्म की जो है तामील की और बहुत बड़ी कढ़ाई लाई गई और उस कढ़ाई में तेल डाला गया, उस कढ़ाई में तेल डाला गया और उस तेल को इतना औटाया गया, जब वो औट कर जो है खवलने लगा तो फिरौन ने कहा अभी भी वक्त है, मुझको रब मान, मैं रब हूँ और जिस रब को तू मानती है उस रब का इनकार कर ले। कहा नहीं, मैं एक रब को मानती हूँ, रब्बी और रब्बुकल्ला। फिरौन ने इशारा किया लश्करी को, सिपाही को, बड़े बेटे को उठाकर तेल में डाल दो। फिरौन का इशारा पाते ही लश्करी ने, सिपाही ने बड़े बेटे को उस खातून के सामने, उस माँ के सामने तेल की कढ़ाई में डाल दिया, जो तेल गर्म हो चुका था, जो खवल रहा था। जैसे ही बड़े बेटे को तेल में डाला गया, चंद मिनटों के अंदर गोश्त गायब हो गया, हड्डियां बाकी रह गई। फिरौन ने ललकारी जुबान में कहा, डराते हुए कहा, है मेरी बांदी, है मेरे महल की नौकरानी, अब भी तेरे पास वक्त है, तू इनकार कर एक रब का और मुझको रब मान। देख तेरा एक बेटा जलकल खाक हो गया और तेरे बेटे की हड्डियां बची है। तो कहने लगी मुझको कोई परवाह नहीं है, मैं मानती हूँ किसको, रब्बी और रब्बुकल्ला, जो मेरा भी रब है और तेरा भी रब है। फिरौन ने गुस्से में इशारा किया, दूसरे बेटे को डाल दिया गया, दूसरे बेटे के साथ तीसरे बेटे को डाला गया, तीसरे बेटे के साथ चौथे बेटे को डाला गया और जब पांचवें बेटे की बारी आई तो पांचवा बेटा मासूम सा था, दूध पीता बच्चा था, उस खातून के गोद में था, सीने से लगा हुआ था। और जब पांचवें बच्चे की बारी आई, फिरौन ने कहा जरा इस वाक़े को सुनिए, देखिए और इस वाक़े के ज़रिए से मैं और आप अपने ईमान को ताज़ा कीजिए, अपने ईमान को जिला बख्शिए फिरौन की बांदी के वाक़े के ज़रिए से, कि हम अपने आप को तौहीद पर जमाने की कोशिश करें। जिस अल्लाह को हमने माना है, जिस रब को हम मानते हैं, उसके साथ दूसरों को शरीक ना करें। जब पांचवें बच्चे की बारी आई यारो, वो बच्चा सीने से लगा हुआ है, माँ की ममता जागी, आखिर माँ थी ना, वो सीने से लगा हुआ था बच्चा, दूध पीता बच्चा था। पांचवें बच्चे की बारी आई, थोड़ा सा डरने लगी, थोड़ा सा घबरा गई माँ होने के नाते। जैसे ही थोड़ा सा घबरा गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बच्चे को जुबान दिया। वो बच्चा जो दूध पीता था वो बोल पड़ा और क्या कहा, या उम्मी इज़बिरी, ऐ मेरी माँ सब्र कर, अंती अलल हक, तू हक पर है, तू तेल में गिरा दे मुझको। जैसे ही बच्चे ने अपनी जुबान से किए कहा, या उम्मी इज़बिरी अंती अलल हक, ऐ मेरी माँ सब्र का मुजाहिरा कर, अपनी तौहीद को ना छोड़, अल्लाह पर ईमान के मामले में कमज़ोर ना पड़। जब बच्चे ने, मासूम बच्चे ने, दूध पीते बच्चे ने अपनी जुबान से ये कहा तो वो मासूम बच्चे को क्या किया, उस खातून ने, उस लौंडी ने, उस आया ने क्या किया, तेल की कढ़ाई में डाल दिया और देखते ही देखते वो मासूम बच्चा जो है हड्डियां बच गई और गोश्त खत्म हो गया। फिरौन गुर्राते हुए कहने लगा, अब तेरी बारी है, अब भी मौका है। ये के बाद दिगरे 5 बच्चे तो चले गए, तेरे बाद 5 बच्चे तूने खो दी, अब भी वक्त है। अगर तू मुझको रब मान ले तो मेरे इस महल में रह सकती, ऐश कर सकती, खाना खा सकती, चल फिर सकती। कहा मुझको मान ले, मैं तुझको छोड़ दूंगा। वो कहने लगी, ऐ फिरौन, मैंने अपने बच्चे खो दिए हैं तौहीद की खातिर, मैंने बच्चे खो दिए हैं ईमान की खातिर, मैंने बच्चे खो दिए हैं अल्लाह की खातिर, मैं अपने आप को डालना ही क्या मुश्किल है इस तेल में। फिरौन ने तेल में इस खातून को डालने से पहले पूछा, तेरी आखिरी कोई ख्वाहिश है? तो वो कहने लगी, फिरौन मेरी आखिरी ये ख्वाहिश है
कि जब तू मुझे इस तेल में डाले, इस कढ़ाई में डाले और मेरी हड्डियां बच जाए तो मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियां एक जगह दफन कर देना, ताकि कल आखिरत में हम एक साथ उठे, ताकि हम आखिरत में एक साथ उठे। इसी को कुरान मजीद कहता है, क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति लती कुन्तुम तुअदून। जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है और वो उस पर जम गए, अल्लाह को मानकर फिर वो अल्लाह की खुदाई में किसी और को शरीक नहीं करते, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने अपना माथा नहीं टेकते, अल्लाह के अलावा किसी और से दिल नहीं लगाते, अल्लाह के अलावा किसी और की नज़र नियाज नहीं करते। ये इस्तिक़ामत का पहाड़ लिए हुआ वाक़या है, जिसके ज़रिए से मुझको आपको पता चल रहा है एक लौंडी की इस्तिक़ामत देखिए, एक नौकरानी की इस्तिक़ामत देखिए। और फिरौन ने जब पूछा तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो कहने लगी मेरे और मेरे बच्चे की हड्डियों को एक जगह दफन कर देना, ताकि मैं कल आखिरत में हम सब एक साथ उठे। फिरौन ने धमकी देने के बाद जब वो मानी नहीं, वो ईमान पर डटी रही, जमी रही, आखिरी में लश्करी को, सिपाही को हुक्म दिया कि इसको भी डाल दो कढ़ाई में। और जब इस खातून को कढ़ाई में डाला गया तो उसकी हड्डियां बच गई और गोश्त ख़त्म हो गया। जिब्राइल अमीन ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो खुशबू आप सुन रहे हैं ये फ़िरौन के दरबार की लौंडी और उसके बच्चों की खुशबू है। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। ये आज का पहला वाक़या था और इस वाक़े के ज़रिए से हमको ये सबक मिल रहा है कि हम हर हाल में अल्लाह की तौहीद पर जमे रहे, अल्लाह की इताअत पर जमे रहे, ईमान का सौदा ना करे, ईमान के मामले में कमज़ोर पड़ने की कोशिश ना करे। और जब हमारा ईमान कमज़ोर हो जाए ऐसे वाक़या सुनते रहे, ताकि हमारे ईमान को जिला मिले, ताकत मिले और हम अल्लाह के दीन पर इस्तिक़ामत कर सके, इख्तियार कर सके। ये पहला वाक़या था जो मैंने आपके सामने रख दिया है। आइंदा इश्तवार को इंशाअल्लाह एक नए वाक़े के साथ हम हाज़िर होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह जिस इखलास के साथ मैंने वाक़या रखा है उसी इखलास के साथ हमें समझने और अपने दीन पर इस्तिक़ामत अता करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, दीन पर जमे रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक ज़िंदा रखे ईमान पर, इस्लाम पर, तौहीद पर ज़िंदा रख, और जब मौत दे अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान पर, इस्लाम पर, तौहीद पर मौत अता फ़रमाए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना ग़रामा। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वलिल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउम मुजीबुद दावात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।